हेलो। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर जी, कैसे हैं? बस ठीक ठाक है। एक झारखंड कोडरमा जिला के कोऑर्डिनेटर का एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, आपसे बात कर लीजिए। कराता हूँ। आप जिस क्या। हाँ गुप्ता जी बात कीजिए सर, लाइन पे हैं। हाँ हेलो। हाँ सर जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर। ये सर मैं उनको ले लेता हूँ लाइन में, है ना, जो मेन आदमी काम करने वाले हैं उनके, वो ऐसा काम कर चुके हैं पहले, इसीलिए उनको जोड़ा गया था, है ना। हम उनको फोन लगा रहे हैं ना, आप वो क्या बोल रहे हैं, बात कीजिए ना इनसे। हाँ वो बोल रहे थे कि आखिर इनके पास फंड कैसे आता है, इतना फंड कैसे आएगा, आखिर ये एनजीओ को चलाते हैं तो आखिर इनके पास फंड कैसे आएगा, आता है ना, और ये कैसे चलता है ना। मैंने उसी दिन बताया था, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको बताता हूँ, फिर उनको लाइन पे लीजिए। ये जो ग्रुप बनाया गया ना सर, जीवन दान ग्रुप, वो इसीलिए बनाया गया है कि जो लोग यहाँ पे इनकम कर रहे हैं, है ना, नेटवर्क बन रहा है, जो इनकम कर रहे हैं, तो वो डोनेशन जो दे रहा है वो फाउंडेशन नहीं दे रहा है, डोनेशन एनजीओ नहीं दे रहा है, पूरा जो ग्रुप ऑल ओवर इंडिया में लोग जुड़ेंगे उसमें से जैसे मान लीजिए अपने पास 2 लाख लोग हो गए, ठीक है ना, और किसी को भी अगर मान लीजिए जरूरत हुई और उसने 10 लाख रुपए का डोनेशन किया, डोनेशन रिक्वेस्ट लगा दिया, ठीक है ना, तो अगर हर व्यक्ति 10-10 रुपए का भी डोनेशन करेगा तो उस व्यक्ति के पास कितना डोनेशन हो गया, 2 लाख के हिसाब से कितना हो गया, 20 लाख डोनेशन हुआ ना। लेकिन उसको जरूरत जो है वो है उसको 10 लाख, ठीक है ना। तो वहां पे जब डोनेशन वाले ऑप्शन में दिखता है कि कितनी जरूरत है और किन किन लोगों ने डोनेशन कर दिया है, अब उसे कितने की आवश्यकता है, ठीक है ना, उतना होने के बाद कैंपिंग खत्म हो जाता है, तो उसको 10 लाख रुपए जो होगा वो चला जाएगा उसके पास। और लेकिन इसमें जैसे आपका 10 लाख, तो आपके पास जितने मेंबर हैं उन मेंबर का, वो बोल रहा था कि हम लोग कैसे देखें कि 1 लाख है जुड़ा हुआ है ना सर, कैसे दिखेगा, क्या दिखेगा, माने एनजीओ में कितना आदमी जुड़ा हुआ है इसे कैसे देख पाएंगे, बता रहे थे। वो कैसे देख पाओगे, उससे क्या मतलब है। जब आप कैंपिंग लगाएंगे सर, ठीक है ना, मेन चीज है आप जुड़ रहे हैं और भी लोग ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए तो आप कैंपिंग लगाएंगे तो लोग उस पर डोनेशन करेंगे, तो वहां से खुद ही समझ में आ जाएगा ना। सर ये तो देखिए, जैसे मैं समझ रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसने इसके पहले जीवन दान के पहले ना एक और भी एक वेबसाइट में काम किया था, उसने उसके लिए ऑफिस भी खोल रखा था, है ना, 5 से 7 लाख रुपए उसने खर्च भी किया, है ना, गाड़ी से दुमका कराने वाला था वो, दुमका कराने वाला था, वो किया। करने के बाद यहाँ जब मैंने 2.5 से कि कितना 1500 लोग जैसे ही जुड़े हैं, कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनाने के बाद उसके बाद 4 लाख रुपए यहाँ से लेके निकल गए, है ना, वो भी एनजीओ ही था, है ना। तो सर हर आदमी ने, मैं आपको बताऊं, आप हमें जो पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना, पहले तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और सारा चीज निकलने वाली बात ये नहीं कि मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए पेमेंट नहीं लिया, हमने आपको बोला कि 10 लोग जो डायरेक्ट करेगा उसी को मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाऊंगा, और एनजीओ वाले ने क्या किया, आपसे 20,000 रुपए ले लिया, 10,000 रुपए ले लिया, ठीक है ना। नहीं लिया नहीं, उसने पर हेड के हिसाब से 1500 रुपए रखा था उसने भी। हाँ। तो यहाँ पर लगभग 4 करोड़ रुपया फंडिंग हुआ, फंडिंग होकर वो वेबसाइट को चोरी किया, क्या किया पता नहीं, बाद में पता चला होगा, कुछ किया होगा ऐसा, और वो पैसा लेके निकल गया, है ना। नहीं तो फिर कौन सा है, क्या है, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, हमारा इस तरह का पूरा कॉन्सेप्ट। हाँ बिल्कुल, मेरी बात समझ रहे हो ना। मेरे पास लोग आए हुए है ना, लोग रांची के रहने वाले हैं। अब रांची में जैसे जुड़ेंगे तो ये गांव में जाता है, आदमी गांव में जाता है, तो इसको हम जोड़ दिए। लेकिन इसका क्वेरी जो था कि वेबसाइट आपका हम देख रहे हैं, एक बार देखने दीजिए, समझने दीजिए, है ना, ऐसा ही बोला। और ये भी पूछा कि जैसे बाय द वे किसी का कल अगर वो लोग निकल ही जाएंगे तो फिर फंसेंगे, तो हम लोग के ऊपर आएगा ना कि हम लोगों ने पैसा लिया जिन लोगों से, अगर जरूरत है और अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाया तो फिर वो तो हम लोग को तो फौजदारी के नाम पे 10,000 लोग, हमको 5,000 लोग जो जुड़े
100 लोग जुड़े। बिल्कुल तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको बताऊं, मेरे साथ ऐसा हुआ है मैंने भी फाइनेंस ग्रुप एक ज्वाइन किया था। मैंने ऐसा ही कर करके वो बोला कि प्रोसेसिंग चार्ज चाहिए, 3500 रुपया दिया मैंने, सब कुछ किया, ले जाके कोई ना लास्ट में कोई ना कोई बहाना मार के उस लोन को कैंसिल करवा दिया। ऐसे कर करके ना मेरे से उसने लोगों से ठगबाजी किया, 50 से 60 हजार तो उसने ठगबाजी किया, है ना। तो कॉन्सेप्ट को सर समझिए, ठीक है ना, वो क्या काम कर रहा है, कैसे उसने दिया, क्या दिया, अलग चीज है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझो। आप जब 1500 रुपए हमें देते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद किसी को ज्वाइन करते हैं तो जो पेमेंट आपका बनता है वो पेमेंट आपके पास जाता है। यहाँ पे हमने आपका दुगना करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया, ठीक है ना। दूसरा चीज, जिसको भी जरूरत हो वो हमारे से 1500 रुपए जो दे रहा है, वो अगर उसको जरूरत है तो वो हमें पैन कार्ड भेज देगा, ठीक है ना। जब भी वो अपना ITR भरेगा, उसको इनकम टैक्स की साइड पे 750 रुपए का टैक्स रिबेट मिलेगा, 50%। मिल जाएगा वो पैसा। बिल्कुल 100%। कोई भी चेक कर सकता है, कोई पैन कार्ड भेजे, क्योंकि हम लोग लीगल काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एक चोर होने से सर पूरा गांव चोर नहीं होता है। कौन क्या फाउंडेशन चला रहा है, कौन क्या क्या है। यही बोलना था ना कि देखिए हम लोग जब कोऑर्डिनेटर के नीचे में हम खोलते हैं तो सब दिखता है, कौन कहाँ है, कितने लोग जुड़े हुए हैं, दिखा हम लोग को उस वक्त दिख रहा था। तो आपका भी तो ऐसा होगा कि हम लोग भी देख सकें कितने लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। नहीं, उसका नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं ना क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन है ना। आपको तो मैंने दिखा दिया, आप तो ईमानदार हैं, ठीक, हमारे साथ काम कर रहे हैं। और जो दूसरे लोग हैं, ठीक है ना, हम डेटा को शेयर कर देंगे और कौन कौन कहाँ से जुड़ा है, तो उस डेटा को लेकर के ना अनयूजेबल करेगा, अनयूज करेगा। इनका नंबर भी हम शो करा सकते थे, ठीक है ना, लोगों का, लेकिन उन नंबरों से जाकर के लोगों से बात करेगा कि भाई तुम्हारा आधार कार्ड अपडेट करना है, आधार कार्ड अपडेट करिए, OTP आएगा, ये आएगा। और फ्रॉड होगा तो फ्रॉड की जिम्मेदारी किसकी होगी? आप अपना जो टीम बना रहे हैं, ठीक है ना, आपको अपनी टीम दिख रही है ना, कितने लोग आपके नीचे जुड़ रहे हैं, हर व्यक्ति को अपनी अपनी टीम दिख रही है ना, कितने लोग जुड़ रहे हैं। और लोग कहाँ से जुड़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आपकी टीम का आपको पैसा मिल रहा है, आपकी टीम का जितना भी विड्रॉल होता है वो आपको सारा चीजें आपको वो मिलेगा, आपको सारी सर्विस मिलेगी, ठीक है ना। आपका कोई केस लगाता है, अगर उसकी जेन्युइन है, अब जेन्युइन कैसे पता होगी? कोई भी अगर मान लीजिए किसी को बीमारी है और वो लगाता है तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होगा, उसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद उसका जो हॉस्पिटल में लगा हुआ बिल वगैरह होगा, मेडिकल डॉक्टर ने जो लिखा होगा वो मुझे भेजेगा, ठीक है ना। हॉस्पिटल से बात होगी, तब यहाँ से कैंपिंग स्टार्ट होगा, तब यहाँ से अप्रूव्ड होगा। तो उस व्यक्ति का पूरा फोटो वगैरह सारा चीजें दिख रहा होगा। और आप जिस फाउंडेशन की बात कर रहे हैं उसको आप गूगल पे देखिए और मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट गवर्नमेंट इंडिया की साइड में चेक करिए, ठीक है ना। और जब आपने के साथ फ्रॉड हुआ है और दूसरा चीज वहाँ पे रजिस्टर्ड है, सारा चीज है, तो उसके ऊपर कंप्लेन क्यों नहीं किया? और हमारा कंपनी आप गूगल पे पहले सर्च करिए, ठीक है ना, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट गवर्नमेंट इंडिया में सर्च करिए, नीति आयोग में सर्च करिए, 12A80G अप्रूव्ड है, ठीक है ना। और सारा चीज साइड पे सारा डॉक्यूमेंट सारा चीजें दिए हुए हैं। सर हम लोग जो काम करें एकदम 100% लीगल पे काम करें, और दूसरा चीज 100% वर्किंग है। आप समझिए, आपने हमें 1500 रुपए दिया, अगर आपने किसी को नहीं जोड़ा तो आपको हम क्या देंगे? उस 1500 रुपए से आपको लाइफ टाइम के लिए फाउंडेशन में मेंबरशिप मिल जाता है, जो कि जीवन दान ग्रुप में आप हमारे मेंबर बन जाते हैं। तो आपको नॉन वर्किंग जो ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़ रहे हैं उसमें से जो 100 रुपए निकाला जा रहा है, ठीक है ना, उस 100 रुपए से सारे लोगों में नॉन वर्किंग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उससे जो आपके पास इनकम आ रही है वो पेमेंट होगा। तो वो पेमेंट एक साल में हो सकता है आपका 3000 हो जाए, जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग होंगी हो सकता है वो 30,000 हो जाए। तो वो आपका है, क्योंकि आपने काम नहीं किया, जो विड्रॉल है वॉलेट में आएगा वो आपको मिलेगा, क्योंकि अब कहाँ से दे रहे हैं, उसी 1500 रुपए से हम निकाल के दे रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा चीज ये है कि अगर आप डायरेक्ट में 2 लोगों को जोड़ते हैं या ऊपर से कोई भी वन साइड में 2/1 का रेशियो बनता है तो आपका बाइनरी बनता है। आपके डायरेक्ट अपने डायरेक्ट से जो भी करते हैं उसका आपको लेबल इनकम बनता है, डायरेक्ट रेफरल पे 200 रुपए बनता है।
तो जो बनता है वो वॉलेट में मिलता है, आपको रिक्वेस्ट कर लगाते हैं, होता है। भाई शर्मा जी लाइन पे हैं, शर्मा जी आपने रिक्वेस्ट लगाया, पेमेंट पहुंचा आपके अकाउंट में कि नहीं पहुंचा? जी पहुंच गया। तो 100% सब क्यों जा रहा है, उसका रीजन है सर, आप जो दे रहे हैं उसी में से तो हमें जाना है। और दूसरा चीज आप ये समझिए, हमारे अब जितना भी लोग काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इतने लोग हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया जुड़ गए लोग, समझिए मेरा सिस्टम, ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया लोग हमें मिल गए, उसके बाद वहां से लोग ज्वाइनिंग करेंगे तभी हमें पैसा देना है, वैसे तो पैसा देना नहीं है। दूसरा चीज, अगर हमें अब गवर्नमेंट जितना भी हमारे साथ लोग है, अगर हमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कोई भी मिलता है तो जब आप लोग सब हमारे साथ में है तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? अब हमें सिस्टम बंद करने में फायदा है या फिर कंटिन्यू चला करके आपके साथ मिल करके काम करने में फायदा है? नहीं, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। और दूसरा चीज आप बात समझिए, इसलिए कि जब आप तक नॉलेज नहीं होगी ना पूरी सर, तो आप किसी को आंसर नहीं पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव 99% है मार्केट में, ठीक है ना, 1% वित्त पॉजिटिव है। और दूसरा व्यक्ति, जितना भी व्यक्ति जो जाता है पैसा लॉस करता है ना, वो कहीं ना कहीं लालच में जाता है, लालच बुरी वाला होती है, ठीक है ना, यहाँ पे लालच वाला सिस्टम है। दूसरा चीज, हमने आपको माइक्रो फाइनेंस दिया है, जब हम लोगों को माइक्रो फाइनेंस यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पैसा किसका फंसा होगा सर? हमारा पैसा फंसा होगा ना मार्केट में। उस मार्केट को, पैसा को हम छोड़ के थोड़ा हम फाउंडेशन को बंद कर देंगे। नहीं, मैं माना आप जो बोल रहे हो ना, आप जैसे बोल रहे हो, मैं ये सब समझ गया हूँ, लेकिन उसने जब बोला कि 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं, इसका क्या प्रमाण है? आप प्रमाणित कैसे करोगे? वो तो ऐसे लोग होते हैं ना सर, 1 लाख का उनको डेटा भेज दो, बस हो गई तुम्हारी टाटा बाय बाय, वो अपना काम शुरू कर देंगे। ऐसा हो सकता है भाई हम क्यों भेजें? आपके नीचे लोग जुड़े हैं, टीवी सारा चीजें दिख रहा है ना, आपको आपकी सर्विस दिख रही है। भाई आप तो एनजीओ नहीं चला रहे हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट में जितना भी डेटा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अगर बने हैं, डिस्ट्रिक्ट का जो डेटा है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ना। भाई एनजीओ के आप ऑनर तो है नहीं जो हम आपको पूरा सब कुछ दिखाएं। आप जिसका जितना आपका पद है, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है उसको डिस्ट्रिक्ट का पता है, ठीक है ना, कि कितने लोग आपके डिस्ट्रिक्ट में जुड़े हैं, वो डेटा उसके पास जाएगा मंथली, उसका जो 4% जाता है वो भी उसके पास जाएगा, ठीक है ना, जिससे वहाँ लोगों को मैनेज कर पाए। जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को देख पाएगा, जो मंडल प्रभारी है वो मंडल का पूरा देख पाएगा, लोगों से बातचीत, सारा चीजें कैसे हैंडल करना वो कर सकता है। जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है पूरे इंडिया में देखेगा, वो अलग नेशनल कोऑर्डिनेटर होते हैं। तो जिनका जो पद है वो देंगे ना सर, मेंबर को थोड़ा दे देंगे हम पूरा डेटा निकाल के उसको पकड़ा दें, समझ में आया? बाकी सर जिनको लगता है कि कहीं पे दिक्कत हुआ है, और ये लोग, एक चीज और मैं बताऊं सर, जो लोग कहते हैं कंपनियां भाग जाती हैं या कुछ भी है, रियलिटी है कि वो कंपनियां वो भागती हैं जो आपको लालच दिए हैं। अब आप बताइए, इतना प्लान चल रहा है इंडिया में, ठीक है ना, आपने रोज भी, आपके में भी आता होगा, डेली 5% दे रहे हैं, है ना, ट्रेडिंग के करा रहे हैं, फॉरेक्स करा रहे हैं, और जन कौन कौन सा करा रहे हैं, ट्रॉन चला रहे हैं, ब्रॉन चला रहे हैं, ठीक है ना, इनको चला रहे हैं, है ना, चैन ब्रो। तो ये सब क्या है? ये सब कुछ जाने वाला है। अब जाएगा तो आप केवल जिंदगी भर यही गाना गाते रहेंगे, हमने वहां किया था, मेरा लॉस हो गया, अब हम आगे करेंगे नहीं। और दूसरा चीज, एक चीज है सर, आप ये समझिए, लड़की की शादी, जैसे आप मान लीजिए आपके घर पे कोई लड़की है, ठीक है ना, हर मोहल्ले में सारा चीजें, रिश्तेदार में कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, लड़कियों को परेशान किया जाता है, ठीक है ना कहीं दहेज पे जाके लड़कियों को मार दिया, ठीक है ना, कुछ भी हुआ, तो अब क्या करेंगे? अब अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे क्या? कहीं लड़की की शादी तो करनी पड़ेगी ना, देख सुन के वो सारा चीजें समझ के, तो लड़की की शादी तो करनी है ना। अब जिंदगी में कुछ करना है, आपका अनुभव अगर पहले से पिछला खराब है, तो मुझे जो लगता है कि एक बार आप जो है ना, एक बार सही रास्ता पे और सही सिस्टम पे समझ के चलेंगे ना, तो होगा सही। अब उसको भी उसी रास्ता पे ले लेंगे तो फिर आपका अलग बात है। सक्सेस व्यक्ति सर 1000 बार गिरता है, एक बार मौका मिलता है, ठीक है ना, जो व्यक्ति सक्सेस की रास्ता पे मिल जाती है उसको। अच्छा सर, दूसरा बात, ये जैसे किसी ने, कोई मेरा सदस्य बना, मैंने इनको जोड़ा है, ठीक है ना, ठीक है, ये तो 20 दिन बाद ही मैंने किसी को
जैसे किसी को कुछ हो जाता है, कल मैंने जिसको बोला था कि तुम जुड़ जाओ इसमें 1500 रुपए में, एक लेबर आदमी था, मैंने तुम जुड़ जाओ, तुम्हारा जो इंश्योरेंस है वो हो जाएगा, शादी ब्याह उसकी भी लड़कियां हैं, है ना, जिसको ब्रेन ट्यूमर है। तो हमने बोला कि तुम जुड़ जाओ, इसमें जो लागत आएगा, जो भी पैसा लगेगा, ये एनजीओ देगी। लेकिन अचानक क्या हो गया, उसका हाथ ही टूट गया, नीचे से ऊपर से गिरा, उसके हाथ टूट गए। उसको मदद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैंने जितना हो सका 1000-1200 रुपया लगा, जो मिला मेरे को जो दिखा इसमें वॉलेट में पैसा, मैंने उस पैसे को खर्च कर दिया कोई नहीं तरफ से, बिल्कुल मैं इसको ले लूंगा। नहीं बहुत अच्छा सारा चीज। देखिए मेरा सोच सर इतना सा है, मैं आपको बताएं कि अभी मान लीजिए हम अकेले हैं, ठीक है ना, फाउंडेशन चला रहे हैं, तो अगर लोगों की अगर हमें मदद करनी है तो उसके लिए हमारे साथ या तो लोग हों या तो हमारे पास पैसा हो, ठीक है ना, समझ रहे। तो हमारा जीवन दान ग्रुप चलाने का मतलब है कि हमारे साथ आप सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर किसी को जरूरत है, अगर जहां हमें 100 रुपए हमें देना है, अगर 10 लोग हमारे साथ हैं तो वो 10-10 देंगे तो उसकी 100 रुपए की मदद हो जाएगी ना। तो सर इसी में तो कुछ बात था, जैसे जिन लोगों का इसमें जुड़ रहा हूँ, अगर बाय द वे अगर कुछ हादसा हो जाता है तो क्या वो जैसे हादसा का समय जो पैसा लग जाता है वो मतलब एक चीज आप एकदम क्लियरली समझिएगा सर, ठीक है ना। ऐसा कोई फाउंडेशन कमिटमेंट नहीं कर रहा है जिसको आपको कहना पड़े, वो सिस्टम है। उस सिस्टम पे आप जब कैंपिंग लगाएंगे और वो व्यक्ति का जेन्युइन है, ठीक है ना, और आप वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं या स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और आपने बोला कि सर वो एकदम जेन्युइन है, उसको दिक्कत है या लड़की की शादी है और यहाँ से वेरीफाई हो गया, तो उसका यहाँ से अप्रूव्ड हो जाएगा और जितने भी यूजर हमारे साथ हैं सबके पैनल पे वो शो हो जाएगा, ठीक है ना, कि इसको इसकी जरूरत है और ये शादी कार्ड है, ये सारा चीजें हैं। अब अगर मान लीजिए 1 लाख लोगों ने सर 10-10 रुपए का भी डोनेशन किया तो उस व्यक्ति को ऑटोमेटिकली जो है ना 10 लाख का ऑटोमेटिकली उसको फंडिंग मिल जाएगा। नहीं मैं समझ गया था, लेकिन मेरी ये नरेंद्र बाबू, ये एनजीओ जो है, एनजीओ फंडिंग नहीं कर रही है। नहीं मैं समझ गया। एनजीओ जो है एक ग्रुप बना रही है, उस ग्रुप में हम सब मिल करके उसको जरूरत की पूरी करेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप अगर अपने पास मेंबर रेडी हो जाता है तो किसी भी समस्या को हम समाधान कर सकते हैं। हाँ बाकी हमारा दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो हमारा ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन पे है, ठीक है ना। कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक कहीं भी कोई परेशान कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है या कोई लड़की को परेशान किया जा रहा है, ठीक है ना, सुनवाई नहीं हो रही, वो आप हमें भेजेंगे, ठीक है ना। यहाँ से आईटे लग करके उसको जो है ना सूचना के तहत उसको सूचना ली जाएगी, इस पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या है, और सारा चीज यहाँ पे डीएम, एसपी, डीआईजी वगैरह, सीएम वगैरह, पीएम सबके पास यहाँ से नोटिस जाएगा, ठीक है ना। तो फाउंडेशन को उनको बताना होगा कि इसकी समस्या क्यों हल नहीं हो रही है और इसका लोकल का जो अधिकारी है वो क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, ठीक है ना। तो अब फाउंडेशन अगर साथ में है तो डीएम को भी पता है, एसपी को भी पता है और सीएम, पीएम को भी पता है कि इनके पास ऑल ओवर इंडिया में जनसंख्या है, इनके साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। कल को अगर इनके साथ कुछ नहीं होता है, इनकी सुनवाई नहीं होगी, है ना, तो जन समर्थन जो होगा वो उनके साथ खड़ा होगा और अधिकारी को उनको जवाब देना होगा। मेन चीज है जन समूह जहाँ पे होता है ना सर, वही पावर होता है। प्रधानमंत्री के पास क्या पावर है? हाँ जन ही धन है ना, बस जन धन है। यहाँ पे वही चीज है सर, जो हमने जो जन धन बनाया है, ठीक ना, जीवन दान बनाया है, इसका मतलब ही यही है कि हम लोग जितने भी लोग मिल करके लोगों की जो मदद कर सकते हैं वो करें। अब मदद के लिए क्या है, जो हमने कॉन्सेप्ट दिया है ना, आप अपने घर से थोड़ा मदद करेंगे। हमने जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है उस कॉन्सेप्ट में आप जब खुद सक्षम बनेंगे, समझ रहे हैं ना मेरी बात, जब आप सक्षम होंगे तभी तो किसी की मदद कर पाएंगे। तो इसीलिए ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया कि पहले आप पैसे वाले हो, ठीक है ना, फिर आप जहाँ गरीब लोग हैं उनकी फिर हम लोग मदद करें। अब 500-1500 रुपए से किसी का पान का दुकान नहीं होता सर,
और एक चीज और बता दूं, ईमानदारी सर जो होती है वो दिल से होती है, ठीक है ना। आप किसी भी व्यक्ति को आप ये समझो कि जमीन किसी से आपने लिखवा ली, रजिस्ट्री करा दी, सब कुछ हो गया, गारंटर लगे, अगर उसको बेईमानी करनी है तो वो कर लेगा, कैसी तो करोगे। लेकिन अगर ईमानदार व्यक्ति है तो उसकी जरूरत ही नहीं है, उसको कभी रजिस्ट्री ना करे। अगर उसने बात में अपनी बात कह दी कि तुम्हारा प्लाट हो गया, तो वो जिंदगी में आपको उसको पलट के नहीं देखेगा कि उसने एक बार जबान दे दिया ना। तो मेन चीज होती है सर, बिजनेस होता है, सारी चीजें होती है। अब जो व्यक्ति ने वहां पे चलाया एनजीओ, ठीक है ना, वो सक्षम नहीं था, ठीक है ना। और कहीं भी तो इसका मतलब ये थोड़ा कि इंडिया में 500 जो एनजीओ चल रहे हैं वो सारे एनजीओ उसी कैटेगरी में आ गए। आप हमारे साथ 10 कदम चलेंगे, उस 10 कदम में आपको अगर अच्छा फील हो रहा है तो 100 कदम भी सर अच्छे हैं, समझ रहे ना। और एक चीज और, मैं आपको एक चीज और अनुभव वाली बात बता दूं। जब आप बताइए, लड़का लड़की को देखने जाते हैं शादी के लिए सर, है ना, और उसमें कहते हैं लड़का लड़की से बताते हैं कि आप चलो आपस में बात कर लो, तो आप समझिए सर वो 10 मिनट में आपस में एक दूसरे से क्या बात कर लेते होंगे जो जिंदगी भर के लिए बंध जाते हैं। 10 मिनट में केवल एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग आती है ना, अगर फीलिंग अच्छी होती है तो वो बंधने को तैयार हो जाते हैं, समझ रहे ना। तो यहाँ पे क्या सर, अगर हमारे साथ एक कदम चलेंगे, अपनी आईडी को ग्रीन करेंगे, ठीक है ना, और आप किसी को बताएंगे और आपका पेमेंट जो बनता है और विड्रॉल आपका टाइम से आता है, तो आपको लगेगा कि ठीक है ना। और दूसरा व्यक्ति जब भी, और उसमें सिस्टम दिया है ना सर, आप अब सिस्टम को लॉगिन करिएगा, वहाँ पे डोनेशन दिया हुआ है, डोनेशन नाउ से अपना डोनेट कर सकते हो, ठीक है ना। अभी सिस्टम को चेक करिए सर, कल अपडेट हुआ है ये। दूसरा, आप डोनेशन रिक्वेस्ट ऑप्शन दिया है, वहां से रिक्वेस्ट लगाई जा सकती है, ठीक है ना। डोनेशन, हाँ, तो पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। माइक्रो फाइनेंस कमिंग सून है, उस पे अपडेट चल रहा है, वो आपका जो है ना डेवलपमेंट पे है, वो डेवलपमेंट होके आ जाएगा। अब जो आपका जो है ना माइक्रो फाइनेंस है, ठीक है ना, उसका भी है। जैसे मान लीजिए आपने 30 दिन पुरानी आईडी हो, यानी 1 महीना पहले वो ज्वाइन हुआ हो हमारे ग्रुप में, और उसने और 15 दिन पहले उसने 3 लोगों को ज्वाइन किया हो, वो व्यक्ति हमारे यहाँ माइक्रो फाइनेंस का अपडेट वो लगा सकता है रिक्वेस्ट। तो अब उस ऐसा बोलना है कि 15 दिन में नहीं कर पाया, 20 दिन में किया, कभी नहीं, ये मतलब नहीं है ज्वाइनिंग से 15 दिन नहीं, लोन को अप्लाई करने से 15 दिन पहले 3 लोग होने चाहिए। जी सर, आपने ज्वाइनिंग 1 साल पहले कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन अगर जब भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके 15 दिन पहले आपने 3 लोगों को डायरेक्ट रिफर किया हो, तो वो आपके सिस्टम पे आ जाएगा। आपने जैसे ही अप्लाई किया, आपको क्या है 24 आवर्स के अंदर 2250 रुपए आपका लोन पास हो जाएगा, ठीक है ना। पहला 2250 होने के बाद अब आपको ईएमआई जो देनी है, ठीक है ना। सर ने बताया है सर। हाँ, आपका समय मैं बर्बाद नहीं करूंगा। नहीं, उसमें थोड़ा सा है, 1 मिनट लीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे। नहीं सर ने बताया है, सर ने तो इतना अच्छे से समझाया है ना कि मैं क्या बोलूँ। अगर मैं अपडेट कर चुका हूँ सर ये उसमें ये कोई बात नहीं, इनकम जो बनेगी ना सर, जो आपकी इनकम बने रही है उसी से आपको पे करना है। जब आपकी इनकम ही नहीं बन रही है तो आप 2250 पे कहाँ से करेंगे, और जब पे नहीं कर पाएंगे तो अगले लोन के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि व्यक्ति जो 3 किए हैं उनसे भी आप काम करेंगे और आगे भी काम करेंगे। इसका मतलब है आप स्टार्ट हो गए, आपको स्टार्ट होना ही पड़ेगा उसको आगे पे करने के लिए। मैं इनको यही बात आया कि कोई एनजीओ भाग जाती है, करोड़ों रुपया मार्केट में छोड़कर भाग जाएगी, मतलब ही नहीं है सर, भागने का तो मतलब ही नहीं। हम आपके साथ आए हैं, काम करने के लिए आए। जी सर, आप वैसे नहीं, मैंने सर ने बहुत कुछ एक्यूरेट दिया, तभी तो मैं इतना हौसले से काम कर पा रहा हूँ। बिल्कुल सर, तो मैं आप सर जी आंख बंद करके काम करिए, ठीक है ना। और ये मान के चलिए 1% क्या -1% भी कभी भी अविश्वास वाली बात नहीं होगी।
और दूसरा चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं बहुत सरल व्यक्ति हूं, ठीक है ना। मेरा कोई बहुत बस क्या है, ड्रीम इतना है कि मैं काम कुछ ऐसा करूं जो नाम हो जाए, ठीक है ना, और नाम ऐसा हो जाए जो सुनते ही काम हो जाए, बस इतना सा है। बाकी हमें पैसे का सर जो कमाते हैं ना सर, और पैसे को खुदा मानते हैं, वो इंसान नहीं होते हैं सर, वो हैवान होते हैं। हाँ, पैसा खुदा नहीं हो सकता सर, पैसा जरूरत हो सकती है, लेकिन जिस दिन हमने सिस्टम बना दिया ना, सिस्टम बना दिया, पैसा को झक मार के आना पड़ेगा हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन आप नेटवर्क बना देंगे, ठीक है ना, करोड़ों के लोग खड़े कर देंगे, उस दिन एक एक रुपया भी आएगा तो आप करोड़पति बन गए। लेकिन एक ही 2-3 व्यक्ति का आप करोड़ों रुपया रख लोगे, ठीक है ना, तो पैसा वो मतलब क्या होता है। जी नहीं सर, हम बहुत पॉजिटिव सोच के साथ काम करिए सर, ठीक है ना। कुछ ऐसी क्वेरी आ जाती है? बिल्कुल आती है, क्योंकि जब तक आप क्लियर नहीं होंगे तब तक सामने वाले को भी आप एकदम क्लियर नहीं कर सकते, है ना। दरअसल क्या है ना सर, बता रहा हूँ, मेरे साथ मैंने सोचा कि मैं और भी जगहों में, जैसे रांची में जरूरत तो होगा लोगों को जरूरत पड़ेगी तो मैं नहीं रहूंगा, कोई जरूरी थोड़ी है। अब देखिए, आज मैं जो आईडी लगाने वाला हूँ शंकर चौधरी का, आज कल मिला आईडी, और कल मैं लगा नहीं पाया, लेकिन पैसा उसने दिया नहीं, लगाया भी नहीं, है ना। आज वो पैसा दे रहा है। आईडी में क्या है कि वो रहने वाला, इसका घर यहाँ है, लेकिन वो पेंशन वो नौकरी किया करता था, तो उसमें सारा का सारा ऑप्शन जो है ना, वो मैंने घर का निवास स्थान बनाया हजारीबाग। अब मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैं बोला क्या करूं, तो मैं बोला सर से बात करूंगा। तो मैं बात क्या करा, कल सोचा कि बात करूं, लेकिन नहीं इनसे बात हो पाई, है ना। तो क्या ऐसा संभव है क्या कि यहाँ पर जैसे घर है किसी का, यहाँ घर बना चुका है, पहले रोमा में घर बना चुका है, और उसके आधार में तो हजारीबाग का एड्रेस है, तो क्या उसको लोन लेने में भी दिक्कत होगी क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो हमारा सिस्टम है, पहली चीज उसमें लिखा है नो डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, ना कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत है, हमारे सिस्टम को फॉलो अप करेंगे तो होगा, ठीक है ना। दूसरा चीज है, नरेंद्र बाबू एकदम बेफिक्र रहिए, आगे काम कीजिए, आंख मूंद कर, ठीक है। पूरा कैलकुलेटेड प्लान है, ठीक है ना। और दूसरा चीज, जितने भी लोग सर मिलेंगे ना, वो सब पैसा लेने के लिए मिलेंगे। फाउंडेशन के नाम एनजीओ का सुनते ही लगता है, ठीक है ना, कि ये केवल देने के लिए बनी है, समझ रहे। पहले चीज आप उसके इतने एलिजिबल होंगे तभी तो। आप ये समझिए, जिस लड़के को आपने पैदा किया है, ठीक है ना, अगर वो आपको डेली पैसा मांगने ही शुरू करेगा तो एक दिन तो होगा सर, आपको कहना पड़ेगा सर कमाना तो स्टार्ट करो, कब तक हम देंगे। जिस बाप ने पैदा किया लड़के को, उसको भी कहना पड़ता ना। हम लोगों का सिस्टम है, ठीक है ना। और सामाजिक के देखते हुए जिसकी भी जो परेशानी होगी, हमारा एक परिवार है जीवन दान ग्रुप, उस परिवार में जिसकी भी समस्या है, हम लोग मिलके उसको जो ना सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उस व्यक्ति को उतना तो एलिजिबल होना पड़ेगा कि सर उसको उस लायक तो होना पड़ेगा ना, कुछ तो स्टार्ट करेगा ना। अब वो घर पे बैठा है ना, काम कर नहीं रहा है, कर्ज में डूब गया, और वो कह रहा है इसमें भी तुम्हारे साथ काम करेंगे नहीं, है ना, नेगेटिव बात करेगा, तो उस व्यक्ति की हम कैसे मदद कर देंगे। हाँ सर, नहीं कोई बात नहीं सर, ऐसा है ना कि, और जो व्यक्ति हमारे साथ काम स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, कितना भी बड़ा कर्ज होगा, गारंटी लेता हूं कि जो सिस्टम बना है उस स्पीड से दौड़ जाएगा, 10 महीने के अंदर, ठीक है ना, सारा कर्ज भी उतर जाएगा, कम से कम 1 से 2 करोड़ उसके अकाउंट में होगा। हाँ सर, देखिए बच्चे हैं, मैं देखता हूँ ना, जो मुझको देखकर बहुत अच्छा नहीं लगता है कि मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल, तो मैंने बस भैया सर ने बोला कि हम लोग मदद क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम उतने सक्षम नहीं हैं सर। हाँ सर, उतने का सक्षम नहीं। और अब ये प्लेटफॉर्म जो मिला है, ठीक है ना, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सक्षम भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और ईमानदारी से काम करेंगे और ईमानदार लोगों की मदद करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आने वाला है सर। हमें 1500 रुपए से मतलब नहीं, हमें लोग से मतलब है। जो व्यक्ति हमारे साथ फ्री भी आ रहा है ना, उसको भी हम डोनेशन दे रहे हैं। तो आप देख रही है, किसी भी आईडी आप फ्री में लगा देते हैं, उसके में भी 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, ये सब अपडेट हो रहा है।
हाँ हाँ। लेकिन बस वो ले नहीं सकता इसलिए कि उसने कुछ किया नहीं। जिस दिन वो अगर 300 रुपए बना है और 1500 की आईडी अपडेट करेगा तो वो 300 रुपए उसका कहीं गया नहीं, 300 रुपए वो विड्रॉल कर सकता है। दूसरा चीज, अगर उसके नीचे काम होने लगा और अगर वो तो काम होने लगा तो केवल लेबल इनकम और बाइनरी इनकम नहीं आएगा, जो उसके लैप्सेशन में जाने लगेगा। जब उसे पता है नीचे काम होने लगा तो ग्रीन आईडी तो करेगा वो। नहीं, सिस्टम उन्होंने सब बताया था, इसीलिए तो मैं ज्वाइनिंग करवाने लग गया। बिल्कुल सर। नहीं रहते तो हमको बहुत, आपसे मैं इसलिए बोला ना कि सर जब उसने नहीं, हमें कभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। जो सच्चा होता है ना उसको बताने में कभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप हमें कभी भी कॉल करेंगे, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। जब सर आपके सपने पूरे होंगे तभी तो हमारे सपने पूरे होंगे, ठीक है ना। और आपके लोग, आपके जो नीचे लोग जिनको आप जोड़ रहे हैं, जिन 10 लोगों को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। आपको एक चीज और फॉर्मूला बता दें सर, बिजनेस में पहले यू आता है फिर आई आता है, ठीक है ना। लेकिन लोग पहले आई जोड़ देते हैं, बाद में यू जोड़ते हैं। आप पहले सर लोगों को प्रॉफिट देने का काम करेंगे, उन 10 लोगों की प्रॉफिट देखेंगे कि इनको पैसा कैसे आएगा, आपके पास पैसा अपने आप आने लगेगा। हाँ सर, इसमें थोड़ा सच्चे काम में थोड़ा वक्त लगता है, लगता है सर, ठीक है ना। हाँ, दूध वाला जो है ना घर घर दूध देने जाता है, ठीक है ना। दारू की दुकान पे अपने आप भीड़ लगती है, ठीक है ना, और वहाँ पे लाइन में लगा भी दिया जाता है तो लोग लाइन में भी लग जाते हैं। तो गलत काम के लिए भीड़ ज्यादा है, ठीक है ना। अच्छे काम के लिए समझना पड़ता है। नहीं सर, कोई नहीं, तो कोई बात, मैं उसको उसके हिसाब से मैं जवाब देता हूँ ना। बिल्कुल। कंपनी क्यों फेल हुआ है मैं समझ गया कुछ कारण से। नहीं सुनिए ना, उसका कंपनी हुआ वो मत बताइए कि उसका कंपनी क्यों फेल हुई। ये बड़े हमारी कंपनी फेल न होगी, इसका रीजन एक ही है कि अरबों रुपया जो है हमारे मार्केट में फंसा रहेगा। तो दूसरा चीज आप समझिए। अब जैसे आप हैं, शर्मा जी हैं, ठीक है ना। अगर अपना नेटवर्क नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो हमारी तरफ से क्या जाएगा आपको? नहीं जाएगा ना। तो हम क्यों भागेंगे भाई? हमें कुछ देना हो आपको तो हम भागेंगे ना। हम आपसे केवल प्यार से फोन करके गुड मॉर्निंग बोल करके बोलेंगे काम बढ़ाओ सर, है ना। आप काम बढ़ाएंगे तो आपको पैसा आएगा, नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। ठीक नहीं सर, ठीक समझे। 100% वर्किंग प्लान है, नो लालच। जी सर, जी मैं समझ गया सर। अब लेकिन सर एक बात बोलना चाहूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। जैसे मेरे नीचे में एक जुड़ा, ठीक है, उसने 3 कर दिया, उसको लोन तो आपने दिया, ठीक है। लेकिन बाय द वे अगर हाथ एक चीज कुछ छूट गया है मेरे से, अभी मैं इससे पूछ लेता हूँ 5 मिनट में। बिल्कुल। तो हाँ, तो वो जैसे मतलब जैसे बीमारी के लिए मतलब अनुदान की जरूरत, ठीक है। हाँ, तो वो मिल सकता है ना वो? बिल्कुल, किसी को भी सर, जो हमारे यहाँ फ्री में भी आईडी लगाओगे ना सर, है ना, जिसने 1 रुपया भी हमें नहीं दिया है लेकिन उसकी जरूरत है, तो उस जरूरत पे एनजीओ उनके साथ खड़ा हुआ है। नहीं सर, ठीक है। और एनजीओ का मतलब है कि हमारा जो है ना जीवन दान जो ग्रुप है वो उनके साथ है। आपके पैनल पे जो भी, आप जैसे आपके पैनल पे कोई दिखेगा सर, है ना, उसकी जरूरत है तो 10 रुपए या 5 रुपए 50 रुपए तो डोनेट आप कर ही सकते हैं ना। जब यहाँ से आप कमा रहे हैं, ठीक है ना, डेली का 500 1000 रुपए जितना भी कमा रहे हैं तो 5-10 रुपए तो दिए जा सकते हैं ना उसको। बिल्कुल। अगर आपने दिया तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग हम जुड़ते चले जा रहे हैं, हर व्यक्ति उसको देगा तो उसका तो काम हो गया ना सर। बस जीवन दान ग्रुप में जितनी बड़ी भीड़ होगी, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ठीक है ना, उतना मजबूत प्लेटफॉर्म होगा। यहाँ पे जस्ट उल्टा है सर। वहाँ पे ये था कि लोग ज्यादा जुड़ेंगे तो आपको अविश्वास पैदा हो रहा है, पता नहीं पैसा चला जाएगा या नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजबूत प्लेटफॉर्म खड़ा होगा, उतने आप खुद में मजबूत होंगे। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। आपका बहुमूल्य समय दिया आपने, है ना, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जब तक सर आप क्लियर नहीं है तब तक आगे क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना। और आपने अच्छा सोचा कि पूरी बात क्लियर किया, ठीक है ना। जी नहीं, मेरे साथ क्वेरी आएगी सर, है ना। बिल्कुल आएगी सर। अजूबे होंगे बिल्कुल। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ सर, जिस दिन आप और हम सब मेहनत से काम कर रहे हैं ना और लोग जुड़ेंगे, ठीक है ना, जिस दिन सोशल मीडिया पे हम लोग मदद करते दिखेंगे लोगों की,
ठीक है ना, सारे क्वेश्चन लोगों के बंद हो जाएंगे। जी सर, हाँ काम होगा तभी तो समझ में आएगा लोगों को। बस किसी लड़की की शादी हुई, वहां हम लोग अवेलेबल होंगे, उसकी मदद होगी, ठीक है ना, लोगों के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। किसी का मकान वगैरह देना शुरू कर दिया, उसको मकान मिला तो वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनता है सर, ठीक है ना, हमारा क्या होता है, जितना भी लोग विड्रॉल करता है ना, उसका जो 10% हम डिडक्ट करते हैं, वो 10% जो डिडक्ट होता है, उसी अमाउंट को निकाल करके हम जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को भेजते हैं। ऑल ओवर इंडिया से जो इकट्ठा होता है ना 10%, उसी को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को हम फंडिंग करते हैं। उसमें से क्या है ना कि आपने बच्चों की कोई बुक्स वगैरह, पेन वगैरह खरीद लिए, किसी स्कूल में आप डिस्ट्रीब्यूट करा दिए, ठीक है ना, गरीब बच्चों को कंबल करवा दिया, ठीक है ना। तो ये सारा चीजें जो है फंडिंग यहाँ से जाती है, लेकिन उसके लिए क्या है, जितना ज्यादा से ज्यादा टीम खड़ी होगी सर, मैं टीम तभी अवेलेबल हो पाएगा सर। सर मैं वही करना चाह रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैं इसमें जुड़ा हूँ भैया। सर ने जैसे और कहा, दूसरा चीज हम आपको एक और चीज बता दें, ये फाउंडेशन सर जो बना है ना, वो आपका अपना फाउंडेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज नहीं है सर। और हम एक चीज और ध्यान रखिए, हम सर पैसे के लिए नहीं आए, ठीक है ना, हम लोगों के साथ मिल करके लोगों की मदद कैसे की जाए उस पे आए। और मुझे इतना सर कैलकुलेशन पता है कि मेरे पास 1 करोड़ लोग होंगे, ठीक है ना, अगर मुझे 1-1 रुपया भी बचेगा तो दिन का 1 करोड़ बचेगा, तो मुझे पैसे की भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जिससे हम जो है ना पैसे के लिए भागें, हम लोगों के लिए भागेंगे, समझ रहे हैं सर। और जिस दिन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट होंगे, और प्रोजेक्ट इसलिए मिलेंगे क्योंकि अपने पास लोग होंगे, अपने पास अच्छी सी टीम होगी, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही से मार्केट में और लोगों के सामाजिक कार्य कर रहे होंगे ना लोगों के साथ। ठीक है सर, कोई नहीं, आज आपने थोड़ा सा बद्धा हुआ था, है ना? ना बिल्कुल सर, नहीं, मैंने मुझको समझ में आ गया कि उसके साथ क्या हुआ है ना। मुझको सारा चीज अब खेल समझ में आ गया। अब मैं उसको समझाने में सक्षम हो सका ना। बिल्कुल ठीक है, सर। मैं हाँ। और आज मैं 2 आदमी का मांगा हूँ, लेकिन 1 आदमी का मिला है ना। तो मैं उसका ही लगा दे रहा हूँ, है ना। ठीक सबका लगाइए, सबका दिन बाद में करते रहिएगा, लगाइए। नहीं सर, ऐसा है ना कि पैसे लोगों के पास आज जैसे मांगता हूँ तो आज ही देते हैं, कल ही देते हैं, कोई बात नहीं, कल देगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मैं आईडी वाडी ले लेता हूँ उनसे कि आप करो कम से कम, है ना। ठीक है सर, कोई नहीं। चलिए ठीक है बॉस, ठीक है, ओके। हाँ। ओके सर।